हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे ईश्वर का न्याय। ईश्वर जब भी न्याय करते हैं वह सत्य करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ईश्वर यह क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, परंतु उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हम परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ईश्वर अपना न्याय हमारे हित में ही सुनाते हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक कहानी लेके आई हूँ, तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक बुजुर्ग आदमी था, उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार के कारण ठिठुरा और भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर नगर के सेठ और सेठानी एक साथ बहुत ही लंबी और महंगी गाड़ी से उतरे। उनके पीछे उनके नौकर चाकर भी आए। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े थे, तीसरे नौकर ने हीरे जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे। चौथा नौकर जो था वो पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 जोड़ी धोती और कुर्ता लेकर आया था। 5वां नौकर था जो थाल में बहुत ही अच्छी तरह से सजाकर मिठाइयाँ पकड़ के लाया था। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो मंदिर से ही दौड़ना शुरू कर दिया। उनके स्वागत के लिए बाहर आकर खड़े हुए और बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सभी थालों को अंदर रख के आओ। अब हम पूजा संपन्न करने के बाद ही सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी यह सब देख रहा था और मन में कह रहा था कि ईश्वर, यह कैसी लीला है तुम्हारी। उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ी सी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने के लिए। सेठ जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर दोबारा सेठ से कहा, साहब थोड़ा सा तो कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख है, भूख के कारण मुझे चक्कर भी आ रहा है। सेठानी और सेठ जी चिढ़कर बोले, बाबा ये सारी भेंट तो भगवान को चढ़ाने के लिए है, तुम्हें देने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं है कि तुमने बीच में ही टोकना शुरू कर दिया। गुस्सा दिखाते हुए सेठ और सेठानी ने बोला, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा भी संपन्न होगी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे, बीच में ही इस भिखारी ने टोक दिया, इसने अड़चन डाल दिया। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे क्या शांत हो जाऊं पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाई हम खरीद के लाए हैं ताकि प्रभु को समर्पित कर सके, पर प्रभु को चढ़ा सके। चढ़ाने से पहले इस भिखारी ने अड़चन डाल दी, सारा का सारा मूड खराब हो गया। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने से पहले क्या हम इसे दे सकते हैं? ऐसा सेठ ने पंडित जी से कहा। पंडित जी बोले, अरे पागल है यह आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड मत खराब करिए। सेठ जी बोले, चलिए आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठ जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और जाकर एक कोने में बैठ गए। जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें बहुत सारा खाने को दूंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में ही बैठा रहा। अंदर जाकर सेठ ने भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही आरती की थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए और पंडित जी ने दूसरा आरती का थाल तैयार करके दे दिया। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाई भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए। जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर अपने आप गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों को लकवा मार गया हो। यह देखते ही देखते सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता ही था कि वह बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें दंड दिया है। उसी बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज है। सेठ जी बोले, हाँ, उसी ने हमें टोक लगाई थी जिसकी वजह से भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार नहीं किया। सेठानी बोली, क्या हो गया? इनके दोनों हाथों को अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं मैं? जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ़ करना, एक बात बोलूं?
आप दोनों से भगवान वह बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं है, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको दंड दिया है। सेठानी बोली कि हमने क्या किया है कि भगवान ने हमें ही दंड दिया है। पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर तो भेंट चढ़ाते हैं, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद मांग रहे थे ताकि वह आपके प्रसाद को ग्रहण कर सके। उसी को अगर आपने उसी खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपका उपहार अपने आप भगवान तक पहुंच जाता। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान माना गया है। आपने उसका तिरस्कार किया तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार कर सकता है? सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा ने प्रेम से चढ़ावे के लिए एक मुट्ठी चावल सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको कुछ न कुछ देता है, उन्हें हमारे कीमती उपहार का क्या करेंगे? वो तो बस प्यार से एक फूल के ही प्यासे हैं, और भगवान को एक फूल ही चढ़ा दो तो वह खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाई की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई भी आवश्यकता नहीं कि हम इतने महंगे फल और मिठाई ईश्वर को चढ़ाएं। यदि हमें चढ़ाना ही है तो हम किसी गरीब को खिला दें। ईश्वर खुद पे खुद खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान कभी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वो कब किसी भिखारी को राजा और कब किस राजा को भिखारी बना दे कोई नहीं जानता। और ना जाने कब किस रूप में नारायण मिल जाए रे, तो भगवान किस रूप में कहाँ मिल जाए यह भी किसी को नहीं पता। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान महंगे महंगे भेंटों और फलों और कपड़ों से नहीं खुश होते, वह तो आपके एक पुष्प से खुश हो जाते हैं, आपके व्यवहार से खुश होते हैं। यदि आप भगवान को इतने महंगे तोहफे ना देकर किसी गरीब को दे तो वह आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यह ईश्वर का न्याय की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, और वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी। यदि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको कहानी नहीं समझ आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।